हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज फिर आप लोग के लिए त्रिकोणमिति 8.1 जिसमें मैं पिछले वीडियो में 1 से लेकर 4 तक सॉल्यूशन आप लोगों को कर दिया गया था और आशा किए हैं कि सारा क्वेश्चन आप लोग 1 से लेकर 4 तक बना लिए होंगे, जिसमें आज इस वीडियो में आप लोग का प्रश्न संख्या 5 को हल करें। मैंने सबसे इजी है तो 5, इससे पहले जो बना रहे वीडियो उससे थोड़ा सा वह इजी था, लेकिन बशर्ते इसका फोटो के माध्यम से टफ कर दिया जाता है। कहा गया 5 नंबर में नीचे दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा का मान ज्ञात करें। और कुछ दिया हुआ नहीं है और फोटो दिया हुआ है 2 को, ठीक है। तो सबसे पहले फोटो 1 पर बनाएंगे, फिर फोटो 2 पर बनाएंगे। कुछ स्टूडेंट समझ में आता है कि दोनों अलग अलग है। जी, दोनों अलग अलग है, कुछ समझ आता है एक के नहीं, दोनों अलग अलग फोटो है और दोनों अलग अलग मेथड से सॉल्यूशन किया जाता है, जिसमें मैं पहला वाले पर बना देता हूँ। ये बात बाद में नहीं बना सकते इस वीडियो में, अगर हटेगा हट जाएगा तो। लेकिन देखते हैं पहला जो क्वेश्चन कहा गया है कि ए बी सी, इसमें 2 समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो मैं एक समकोण त्रिभुज को पेंट कर देते हैं। पेंट का मतलब थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। और डिजाइन करने से क्या होगा कि आप लोग पता कर लीजिएगा, थीटा वाले त्रिभुज को क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है और थीटा वाले को ही देखना है। तो सबसे पहले मान लिया यहाँ से टोटल 10 सेंटीमीटर की दूरी है, अर्थात 10 मीटर की दूरी या 10 सेंटीमीटर कुछ भी रहे, तो 10 है तो ये बी, और यहाँ अगर मान ली इसको डी मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 होगा, 5 होगा। और यहाँ से यहाँ तक दूरी इसका भी कितना होगा, 5 होगा, अर्थात 5 5 10 मिलाकर हो गया। अब समझने वाली बात है कि त्रिभुज पहले चलते हैं, त्रिभुज ए डी और बी में बलसर किधर है, तो पेंट वाले त्रिभुज ए डी बी है, अर्थात ये वाला त्रिभुज से हम चल रहे हैं। क्यों चलेंगे त्रिभुज से, क्योंकि हमको ये पता हो चुका है आधार और लंब निकालना। लंब आधार कैसे आप पहचान सकते हैं, तो यहाँ पर थीटा है तो थीटा के सामने लंब है, तो कर देंगे क्या चीज, ए बी का मान दिया हुआ है 13 और बी डी का मान दिया हुआ है 5 और निकालना है ए डी के मान, अर्थात ए डी स्क्वायर बचा हुआ है, कर्ण नहीं लंब दिले है, तो लंब स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि लंब स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, तो लंब के मान हो गया ए डी, तो ए डी का स्क्वायर, और कर्ण हो गया क्या चीज, ए बी, तो कर्ण कौन होता है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, तो ये हो गया क्या चीज, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, और माइनस आधार, आधार ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि थीटा के सामने लंब, तो बच गया भुजा बी डी, तो कह देंगे बी डी का स्क्वायर। बोला ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, क्यों हो जाएगा रूट अंडर, स्क्वायर जब उधर जाएगा आरएचएस तरफ क्या हो जाता है, रूट में। ए बी का मान, तो ए बी का मान 13 का स्क्वायर और माइनस बी डी का मान 5 का स्क्वायर। अब समझने वाली बात है कि एडी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एडी का 13 का मान 169 और 5 का स्क्वायर 25, जब दोनों को घटाते हैं तो आ जाता है 144, और 144 किसका मान है, तो 144 12 की मान है। तो आप लोग का ये निकल गया, ठीक है। तो पहला त्रिभुज से आप लोग बना लीजिएगा साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है P बटा H, ठीक है। तो साइन थीटा, तो P का मान हो जाएगा क्या चीज, ए बी, अर्थात P है थीटा ये, तो P हो जाएगा सामने वाला अर्थात ए डी, तो ए डी बटा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा कर्ण, तो ए डी का मान 12 और बी डी का मान हो जाए, ए बी का मान हो गया 13 कर्ण का मान। अब आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बी बटा एच। अब समझना थीटा, तो थीटा के सामने लंब, तो बी ये हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, तो शेष भुजा आधार कहलाता है, अर्थात कह सकते हैं कि बी डी बटा क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। अब बी डी का मान कितना है, 5 है, और ए बी का मान कितना है, 13 है। अगला बोला है tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा बी होता है, चलो ठीक है। अब समझना P के मान हो जाएगा कौन, ए बी, और बी का मान हो जाएगा कुछ बी डी, तो कह सकते हैं कि ए डी बटा बी डी। तो यहाँ आ गया ए डी का मान 12 और बी डी का मान 5, अब 5 बटा 13। अगला जो है वो दूसरा फोटो पे बनाना, ये बना जो क्वेश्चन बना है ये पहले चित्र पर बना, अर्थात पहला फोटो पे बन गया है। अगला है दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी इजी है, बशर्ते इसमें 2 फोटो है और दोनों फोटो को मैं जस्ट अभी बताया कि थीटा वाले को पेंट करना है ताकि वेस्ट से समझ जाए, ठीक है। और थीटा वाला का ही निकालना पड़ता है, तो थीटा वाला देखो पेंट कर रहे हैं
और थीटा वाला को ही पेंट करना है, ठीक है। तो थीटा वाला ये हो गया। अब दूसरी बात है कि सर ये तो इसमें भी नहीं पता है, कर्ण भी नहीं पता है और आधार नहीं पता है, तो सबसे पहले कर्ण को पहचानो। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा एच। अब समझो थीटा है, ऊपर क्या है, थीटा है, तो थीटा के सामने पी होता है, पी का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये 5 दिया हुआ है। अब ई भी निकालना है, बी का मान भी निकालना है और एच का मान भी निकालना है। लेकिन इसमें दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज में कौन है, एक्स एम जेड। तो अगर दो इसमें भुजा दे ले तो तीसरी भुजा निकालेंगे तो बी निकल जाएगा। फिर इससे चलते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज एक्स एम जेड में, एक्स एम जेड में, एक्स एम जेड में कहेगा सर थीटा इसमें तो पता नहीं है। तो थीटा जब नहीं पता रहता है तो ये सामने वाले को थीटा मान लिया जाता है, ठीक है। अब समझना है कि कर्ण का मान दिया हुआ है, तो कर्ण अर्थात एच कहलाता है। एच का मान दिले है 20 और बी का मान दिले है कितना, 16 और पी का मान निकालना है। जो पी होगा एक्स एम जेड के लिए वो बी होगा, ठीक है। अब समझना है कि हम जानते हैं कि पी बराबर होता है रूट अंडर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का मान हो गया 20 के स्क्वायर और बी के मान हो गया 16 के स्क्वायर, ठीक है। अब 20 के स्क्वायर होता है 400 और 16 का स्क्वायर होता है कितना, 256, ठीक है। अगला जो घटाओगे तो घटाकर कितना आ जाता है, जब घटाओगे ने तो आ जाएगा 144। 144 किसका वर्गमूल है, 12 का वर्गमूल है। पी 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 और पी जो है वो क्या है, एक्स एम है। तो एक्स एम का मान कितना आ गया बउआ, 12। एक्स के एम का कितना आ गया, 12। अर्थात कहेंगे पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज कौन है, एक्स एम बाई में चल रहे हैं, एक्स एम बाई में चलेंगे, छोटका त्रिभुज पेंट वाला में, ठीक है। अब पेंट वाला में क्या क्या दिया हुआ है, ये त्रिभुज बी था तो बी का मान आ गया कितना, 12 और पी के मान 5 और एच का मान निकालना है। तो एच का फॉर्मूला क्या कहेगा, सर यही नहीं पहचाने, इसके लिए लंब था लेकिन इस त्रिभुज के लिए कर बी हो गया, ठीक है। अब समझना है बी का मान 12 और पी के मान 5, बल कैसे, तो थीटा ऊपर है तो थीटा के सामने लंब होता है और 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, शेष भुजा को आधार कहते हैं। अब कहा गया एच बराबर, तो रूट अंडर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच पर हो जाएगा पी का मान कितना, 5 के स्क्वायर और प्लस 12 के स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर हो गया 25 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 169 और 169 के का वर्गमूल है 13 का। अर्थात कहेंगे कि एच का मान आ गया कितना, 13। अब पहला क्वेश्चन कर रहा है साइन ए, पहला जो क्वेश्चन है वो साइन ए कहा गया है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा होता है पी बटा एच, ठीक है। अब साइन थीटा निकालना है तो थीटा ये है तो पी एन होगा। अर्थात कहेंगे एक्स बाई एम बाई और बटा ये क्या हो गया, एक्स बाई, बराबर हो जाएगा कितना, कहेंगे तो हो जाएगा कितना, एक पी का मान हो गया 5 और हो गया कितना, एच का मान 13। दूसरा बी में कह रहा है कुछ कॉस थीटा निकाल ले, तो कॉस थीटा होता है बी बटा एच, आप लोग निकालिएगा। और सी का मान टेन थीटा, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो